हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कृषि विज्ञान कक्षा 6 और आज का हमारा पाठ है पाठ नंबर 10 फल परिरक्षण। तो चलिए हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और पुराने चैप्टर्स के अभ्यास प्रश्न भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है, परिरक्षण में 10 से 15% नमक डैश के लिए विष का काम करता है, जीवाणुओं। नंबर सेकंड है, पेय पदार्थों को परिरक्षित करने में डैश रसायनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये रसायन कौन से हैं? पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड तथा सोडियम बेंजोएट। नंबर थर्ड है, डिब्बाबंदी में डैश से हवा निकाल दी जाती है, डिब्बों से, जिसे हम क्या कहते हैं? एयरटाइट कंटेनर्स। चलिए सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में सही के सामने सही का और गलत के सामने गलत का निशान लगाएं। अचार में तेल मिलाया जाता है। क स्वाद बढ़ाने के लिए, ये गलत है। क परिरक्षण के लिए, ये सही है। ग अचार की मात्रा बढ़ाने के लिए, ये भी गलत है। और घ सुगंध बढ़ाने के लिए, ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 3 है, परिरक्षण से आप क्या समझते हैं? परिरक्षण होता है प्रिजर्वेशन। आंसर है इसका, खाद्य पदार्थों जैसे फल सब्जी आदि को खराब होने से बचाने हेतु अथवा उनकी गुणवत्ता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए की जाने वाली क्रियाओं को परिरक्षण कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, परिरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? उत्तर है, खाद्य पदार्थों फल सब्जी आदि को खराब होने से बचाने हेतु अथवा उनकी गुणवत्ता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए परिरक्षण की आवश्यकता होती है। सेम ही आंसर है इसका, प्रश्न 3 की जैसे ही। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। परिरक्षण के कितने प्रकार हैं? आंसर है, यह 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अस्थायी परिरक्षण और नंबर 2 है स्थायी परिरक्षण। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न 6 की तरफ। ऊष्मा द्वारा परिरक्षण कैसे किया जाता है? आंसर देखेंगे इसका, ऊष्मा द्वारा परिरक्षण, इस विधि में खाद्य पदार्थों में विद्यमान जीवाणुओं को ऊष्मा द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसके लिए सामान्यतः 65 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा पर खाद्य पदार्थों को गर्म करने के बाद रखा जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, स्थायी तथा अस्थायी परिरक्षण में अंतर बताइए। दोनों में हमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे अस्थायी परिरक्षण की। इस विधि से फलों और सब्जियों को हम थोड़े समय तक ही सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट आएगा स्थायी परिरक्षण। इस विधि से फल तथा सब्जियों एवं इनसे बने खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आगे है प्रश्न नंबर 8, आम का अचार सिरके में कैसे तैयार किया जाता है? चलिए इसकी विधि हम देखते हैं। आम का अचार सिरके में, आम के स्वस्थ कच्चे फलों को 4 भागों में काट लेते हैं और इन टुकड़ों में नमक मिलाकर शीशे या चीनी मिट्टी के बर्तन में रख देते हैं। थोड़े सिरके में लहसुन, अदरक, लाल मिर्च को पीसते हैं। राई, मेथी, सौंफ, जीरा और मंगरेल को खरल में कूट लेते हैं। फिर आम के निकले हुए पानी में इन सभी मसालों को मिलाकर आम के टुकड़ों के साथ लपेट देते हैं। सरसों का तेल या सिरका इन बर्तनों में भर देते हैं। इस बर्तन को लगभग 1 सप्ताह धूप में रखते हैं। अब अचार खाने योग्य हो जाता है। तो बच्चों, ये थी विधि आम का अचार सिरके में किस प्रकार से तैयार किया जाता है। प्रश्न 9 है, आपके घर में गाजर, फूल गोभी आदि का मिश्रित अचार कब और कैसे बनाया जाता है? तो बच्चों, आपने भी गाजर फूल गोभी का मिश्रित अचार खाया होगा और किस प्रकार से बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। हमारे घर में गाजर फूल गोभी आदि का मिश्रित अचार दिसंबर और जनवरी माह में बनाया जाता है। चलिए इसकी आवश्यक सामग्री देखते हैं। गाजर के टुकड़े 500 ग्राम, फूल गोभी के टुकड़े 250 ग्राम, शलजम के टुकड़े भी 250 ग्राम, राई 30 ग्राम, अदरक 50 ग्राम,
लहसुन 20 ग्राम, एसिटिक एसिड 10 मिलीग्राम, नमक 75 ग्राम, गुड़ 200 ग्राम, लाल मिर्च 20 ग्राम, गरम मसाला 30 ग्राम, सरसों का तेल 250 ग्राम। तो ये थी आवश्यक सामग्री। अब आगे हम देखते हैं बनाने की विधि। चलिए बनाने की विधि देखते हैं। गाजर, फूल गोभी और शलजम को अच्छी तरह से धोते हैं। इन्हें टुकड़ों में काटकर 5 मिनट तक उबले पानी में रखते हैं। फिर इन टुकड़ों को पानी से निकालकर पानी सुखा लेते हैं। मसाले को तेल में भूनकर प्याज, लहसुन व अदरक मिलाते हैं। तैयार सामग्री को जार में रखकर गुड़ का घोल और एसिटिक एसिड मिला देते हैं और 3 से 4 दिन तक धूप में रखते हैं। तो इस प्रकार से जो मिश्रित अचार है वह बनकर तैयार हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। पपीते का अचार बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अब है पपीते का अचार, इसकी विधि हम देखेंगे। कच्चे पपीते को छीलकर छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। उसमें 100 ग्राम नमक मिलाकर 3 से 4 घंटे धूप में रखते हैं। शीशे के जार या चीनी मिट्टी के बर्तन में सिरका इतना डालते हैं कि टुकड़े डूब जाएं। बर्तन में रखने से पहले टुकड़ों को तौल लेते हैं। फिर प्रति किलोग्राम वजन पर 2 छोटी चम्मच राई, लाल मिर्च, बड़ी इलायची, जीरा, काली पीपर का पाउडर प्रत्येक 10 ग्राम तथा आवश्यकता अनुसार हल्दी डालकर बर्तन को अच्छी तरह हिलाते हैं जिससे मसाला ठीक से मिल जाए। 3 सप्ताह बाद अचार खाने योग्य हो जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से पपीते का अचार बनाया जाता है। आगे हम चलेंगे प्रश्न नंबर 11 की तरफ। आम का मीठा अचार कैसे तैयार किया जाता है? चलिए अब हम आम का मीठा अचार देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आवश्यक सामग्री की कि इसमें क्या क्या सामग्रियों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जो मेन है वह है आम की फांके 1 किलोग्राम, चीनी 600 ग्राम लेंगे, गरम मसाला 20 ग्राम, नमक आवश्यकता अनुसार, सौंफ 20 ग्राम, लाल मिर्च पीसी 20 ग्राम, सौंठ 15 ग्राम और जो हींग है वह हम ले सकते हैं आवश्यकता अनुसार। बनाने की विधि। आमों को ठंडे पानी में धोते हैं। छिलका उतारकर लंबाई में बड़े सरौते से काटकर फांकों को स्टील के कांटे से छेदते हैं। छेदने के कारण आम की फांकें चीनी की चाशनी को अच्छी तरह सोखती हैं। चाशनी अचार को सुरक्षित रखती है। अचार की तैयार सामग्री कांच के बर्तन में रखकर मसाले और चीनी को अच्छी तरह मिलाते हैं। इसे 4 से 5 दिन धूप में रखते हैं। अब यह खाने योग्य हो जाता है। तो बच्चों ये था लास्ट प्रश्न इस पार्ट का और इसी के साथ इस पार्ट के अभ्यास प्रश्न यहीं कंप्लीट हो जाते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बच्चों इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए नए वीडियोस बनाने का। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय भारत।